अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ ही गया जिसका सब हुज्जाज इकराम को पूरे साल बेसब्री से इंतज़ार रहा। आज 7 जुल्हिज्जा है और सभी हुज्जाज इकराम को आज मीना के लिए रवानगी करनी है आज की रात। और सभी हुज्जाज इकराम अपने होटलों पर एहराम बांधकर नफिल पढ़कर रेडी रहें और अपना पिट्ठू बैग में ज़रूरी सामान ज़रूर रख लें। याद रहे ट्रॉली बैग नहीं लेके जानी क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने उसे अलाउ नहीं किया है। मीना जाने के लिए अपने मौलिम से रास्ता कायम करें। जो सवारी आपके लिए फहम की गई है आपको उसी के हिसाब से मीना ले आया जाएगा इंशाअल्लाह। 8 जुल्हिज्जा को आप मीना में ही क़याम करना है और 5 नमाजें पढ़ना सुन्नत है। ज़ोहर, अस्र, मगरिब, इशा और 9 की सुबह फजर। 9 की सुबह फजर अदा करने के बाद आपको अरफात के लिए रवाना होना है। 9 ज़िलहिज्जा इंशाअल्लाह। 9 ज़िलहिज्जा ये याद रहे हज का सबसे ख़ास दिन है। 9 ज़िलहिज्जा को फजर की नमाज पढ़ के मीना से आपको अरफात ले जाया जाएगा। सभी हुज्जाज इकराम को जो सवारी फहम की जाएगी उसी के हिसाब से आपको अरफात ले जाया जाएगा। आप अपने मौलिम से रास्ता कायम करके रखें। इंशाअल्लाह ज़ोहर का वक्त शुरू होने से पहले पहले सभी हुज्जाज इकराम अरफात पहुँच चुके होंगे। सऊदी गवर्नमेंट ने 11:45 का वक्त खुतबे का दिया है जो खुतबा शुरू होने का वक्त है। तो उससे पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह सभी हुज्जाज इकराम मुझे उम्मीद है अरफात के मैदान में पहुँच चुके होंगे। ये सबसे ख़ास दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसे यौम अरफा कहा जाता है और जो अरफात नहीं पहुंचा वो हाजिर नहीं हो पाएगा। लिहाजा जिसके सर से दोपहर का ज़ोहर का वक्त गुजर गया इंशाअल्लाह वो हाजी कहलाएगा। तो ज़ोहर, अस्र अरफात में ही अदा करनी है और जो लोग मस्जिद से बाहर हों उन्हें अपनी पूरी नमाज अदा करनी है, इस बात का ख्याल रखें। मगरिब का वक्त शुरू होते ही आप सबको अरफात छोड़ देना है और मुज़दलिफ़ा की तरफ रवानगी करनी है। मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद मगरिब और इशा एक साथ ही अदा करनी है। हाजियो आप बड़े खुश नसीब हैं, अल्लाह ने आपको ये मौका अता किया है। मुज़दलिफ़ा की रात, बहुत से उलमा फरमाते हैं कि मुज़दलिफ़ा की जो रात है वो शब क़द्र से भी बेहतर रात है हाजियों के लिए। आप इसमें मग़फ़िरत तलब करें, अपने साथियों का ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। फिर आती है 10 जुल्हिज्जा। 10 जुल्हिज्जा की सुबह आपको जमरात पहुंचना है और बड़े शैतान को रमी करनी है यानी कि कंकरी मारनी है। याद रहे कंकरी का इंतज़ाम आपको मुज़दलिफ़ा की रात में ही करना है। सभी कंकरी आपको गिन के इकट्ठी करके रख लेनी है। कंकरी करने के बाद रमी करने के बाद आपको वापस अपने खेमे पर आ जाना है और आपको जब हज कुर्बानी का मैसेज आ जाए, आपको कुर्बानी आपका पता चल जाए, आपकी कुर्बानी हो जाए, आपको मौलिम को बताना है कि हम रमी कर चुके हैं। तो जब आपकी कुर्बानी का मैसेज आ जाए उसके बाद आपको हलाक करवाना है या कसर करवाना है। उसके बाद आपको एहराम खोल देना है। आप एहराम की पाबंदियों से फ्री हो जाएंगे एक मियाँ बीबी के ताल्लुक को छोड़कर। तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद आप उस मामले से भी फ्री हो जाए। इसी तरीके से आपको 11 और 12 जुल्हिज्जा को भी जमरात पहुंचकर तीनों शैतानों को रमी करनी है, कंकरी मारनी है। उसके बाद वापस अपने खेमे में ही आना है। खेमे से ही आपको होटलों पर ले जाया जाएगा। आप जमरात से या हरम से डायरेक्ट अपने होटलों पे ना पहुँचे क्योंकि जिस तरीके से आपको मीना ले जाया गया उसी तरीके से वापस आपको होटलों पे ले जाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप मुझे भी दुआओं में याद रखें और अपने साथियों का और अपना पूरी तरीके से ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।